तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल बोर्ड एग्जाम क्लास 10 पर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर क्लास 10 की मैथ की तैयारी कराई जा रही है। तो आज प्रश्नावली वन के वन का क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणे एचसीएफ के। तो उसका सवाल नंबर 3 है। सवाल नंबर 2 तक आप लोगों ने लेक्चर नंबर 2 में देख लिया। आज का लेक्चर नंबर 3 है। तो सबसे पहले इसे हम कैसे करते हैं, सबसे पहले इसका एलसीएम निकालते हैं। सबसे पहले एलसीएम 336 कॉमा 54, इसका हमें सबसे पहले एलसीएम निकालना होगा, फिर एचसीएफ निकालना होगा, फिर दोनों संख्याओं का गुणनफल करना होगा, उसके बराबर ये निकलेगा। सबसे पहले इसका एलसीएम करते हैं। सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 एकम 2, 2 छक 12, 2 अट्ठ 16, यहाँ पर भी 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर ये 2 से फिर से कटेगा, 2 अट्ठ 16, गुनेम 2 अट्ठी 16, इधर 2 चक्कू 8, ये 27 ऐसे ही नोट करना है। 27 2 से नहीं कटता है। फिर अब ये 2 से कटेगा, 2 से कटेगा, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4। अब ये 27 को हमें ऐसे ही नोट करते रहना है, क्योंकि 27 2 से नहीं कटता है। उसके बाद अब फिर भी ये 2 से कट जाएगा, 2 इक्कन 2, 2 दूनी 4, 2 इक्कन 2। 27 को ऐसे ही हमें नोट करते रहना है। फिर ये अब ये देखो 2 से नहीं कटेगा। अब ये 3 से काटते हैं, 3 सत्ते 21, 3 नेम 27। अब ये फिर 3 से कटेगा, 7 ऐसे ही नोट करते रहना है हमें, 3 तिया 9। अब ये 3 से फिर कटेगा, 7 ऐसे नोट करना है, 3 इक्कन 3। अब ये 7 इक्कन 7 हो जाएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ एलसीएम मेरा निकल चुका है। एलसीएम अब उसके बाद मैं आप लोगों को एलसीएम का गुणा करके बताता हूँ। एलसीएम का मैं गुणा करके बता रहा हूँ। एलसीएम तो देखिए, मैं इनका गुणा करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7। देखो यहाँ पर 2 है 4 बार, तो यहाँ भी 2 4 बार नोट कर लेना है। ये 3 देखो 3 बार है, 3 बार नोट कर लिया, और 7 एक बार है, तो 7 नोट कर लिया। अब ये इसकी ये जो संख्याएं लिखी, इनका हमें गुणा करना है। तो गुणा करके हमें कितना मिलेगा, जब इन संख्याओं का गुणा करेंगे तो हमें 30 24 इसका गुणनफल आएगा। जब इसका हम गुणा करेंगे तो इसका कितना आएगा, 30 24। ऐसे गुणा करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 ऐसे करके। अब इसका हमें क्या निकालना है, एचसीएफ। अब इन दोनों संख्याओं का हमें एचसीएफ निकाल लेना है। तो दोनों संख्याओं 336 का पहले हमें एचसीएफ निकालना है, फिर उसके बाद 54 का हमें एचसीएफ निकाल लेना है। इन संख्याओं को अलग अलग करके इसका एचसीएफ निकाला जाता है। सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 इक्कन 2, 2 छंग 12, 2 अट्ठी 16, फिर 2 से कटेगा, 8 दूनी 16, 4 दूनी 8, फिर ये 2 से कटेगा, 2 एक 2 4 दूनी 8, 2 दूनी 4। अब फिर ये 2 से कटेगा, 21 दूना 42। अब ये 21 2 से नहीं कटेगा। अब ये कितने से कटेगा, 3 से, 3 3 सत्ते 21। अब ये कितने से कटेगा, 7 7 से कटेगा। अब उसके बाद ये 336 का हो चुका है। उसके बाद अब हमें 54 का निकालना है। ये 54 2 से कटेगा, 2 एकम 2 दूनी 4, यहाँ पर 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 सत्ते 14। अब 27 कटेगा 3 से, 3 नेम 27। अब ये 9 भी 3 से कटेगा, 3 तिया 9। अब ये 3 इक्कन 3। अब हमें 336 के बराबर में लिख लेना है, जिसके इसके गुणनखंड ये आए हैं। 2 है 3 बार, 2 गुणे 2 गुणे 2, उसके बाद 4 बार है, सॉरी 4 बार, उसके बाद गुणे 3 गुणे 7। अब उसके बाद 54, 54 यहाँ पर नोट करना है हमें। 54 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब हमें देखना है यहाँ पर इसका कौन सा जोड़ा बन रहा है। देखो, एक जोड़ा ये बन रहा है और दूसरा जोड़ा ये बन रहा है। बस इसके कितने जोड़े बन रहे हैं, 2 ही जोड़े बनते हमें नजर आ रहे हैं। तो इसका हम देखो 2 गुणे 3 लिख देंगे, तो इसका मासा यानी कि एचसीएफ बराबर 6 आ जाएगा। तो एचसीएफ बराबर 6 आ जाएगा, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, जांच। तो यहाँ पे लिखना है जांच, जांच। तो हमें जांच लिख लेनी है। तो यहाँ पे क्या, दोनों संख्याओं का गुणनफल, जांच के नीचे दोनों 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 संख्याओं संख्याओं का गुणनफल।
दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एलसीएम गुणे एच सी एफ के। दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा एचसीएफ गुणे एलसीएम के। तो दोनों संख्याएं मेरी कौन थी? एक थी 336 गुणे 54 और मेरा एलसीएम क्या है? एलसीएम देखो दोस्तों, ये लिखा है एलसीएम, यहाँ पे लिखा है 30 30 24 और मेरा एचसीएफ कितना है? एचसीएफ मेरा देखो, एचसीएफ मेरा आया है 6। तो यहाँ पर हम दोनों संख्याओं की गुणा करते हैं। जब दोनों संख्याओं की गुणा करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? यहाँ पर 18, कितना आएगा? 18 14 4 आ जाएगा। नहीं मानते हो? 18 14 4, सॉरी 18 14 4 आ जाएगा। और इसका भी हम गुणा करते हैं तो यहाँ पर भी 18 14 4 आ जाएगा। अगर आप लोग गुणा करके इनकी देख सकते हो, यही आंसर आएगा। तो आई होप, मैं आशा करता हूँ मेरा बताया हुआ आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर इससे बेहतर यूट्यूब पर आप लोगों को कोई नहीं समझाएगा एक एक चीज का, एक एक चीज के फैक्टर, और हमने एक एक चीज को कहते हैं विधिवत तरीके से लिखकर बताया, समझाया आपको। अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा मेरा बताया, अगर समझ में आया हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। प्लीज आप लोगों से मेरी यही एक कामना रहेगी कि मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें, ताकि हमारा मोटिवेशन बन सके कि मैं आप लोगों को पढ़ाने के लिए उत्सुक हो सकूं। धन्यवाद।